तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं। पत्रकारिता के कानून से बंधा हुआ हूं, वरना मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गाजा में सीज फायर हो गया। आज जुमा है, हालांकि मैं रात में ये भी आपके लिए एपिसोड बना रहा हूं, और मैं अगर आपसे यूं कहूं कि हफ्ते की शाम तक कंफर्म हो जाएगा। हालांकि अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इसराइल और दुनिया के दूसरे बड़े अखबारात ने लगभग इस बात के इशारा ही नहीं बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि इसराइल तक के को इसराइल में वापस नहीं आने दिया जा रहा है अमेरिका से। किसको? जो वहां मेहमान है, नेतन्याहू। तो लगभग आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे यूं कहूं कि साहब वहां पर सीज फायर हो गया है तो कोई मुजायका नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि बिल्कुल शवाहिद हो जाएं, बिल्कुल मजबूत जराए मिल जाएं, तब मैं आपको ये बात बताता हुआ अच्छा लगूंगा। लेकिन जो दुनिया के अखबारात कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। विटकॉफ इस पूरे रोल में एक ऐसा सिफारती काम कर गया है दोस्तों कि उसने कतर का डेलीगेशन को वापस भेज के, वो गया भी नहीं वहां, लेकिन वहां ये काम हो गया। विटकॉफ से मुलाकात के बाद जब नेतन्याहू की दोबारा मीटिंग हुई थी, मैंने कल भी आपको बताया था, उसी वक्त ये बात तय हो गई थी। अब एक नया वीडियो, पूरा वीडियो नेतन्याहू का आया। उसे वापस लौटते में एक अच्छी फेस सेविंग तो चाहिए ना। उसने कहा ठीक है, मैं ये वीडियो में कह रहा हूं, मैं बाकायदा आपको बताने जा रहा हूं, शायद मैं दिखा भी पाऊँ आपको। तो वो बंदा बोल रहा है कि इसके अंदर मेरी शर्तें ये हैं कि हमास अपने हथियार डाल देगी, वहां से निकल जाएगी, परमानेंट सीज फायर होने की बात होने लगी है। इस बात के लिए तो पहले भी राजी थे। उसका कहना यह है कि हमास जो है वहां किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में नहीं रहेगी। इस बात को भी पहले रेसिस्टेंस मान चुकी थी, लेकिन अब चूंकि वो जाते जाते होता है ना, कुछ आदमी बोलता है। खैर, मैं सिर्फ खबरें आपको दिखाने के लिए हाजिर हुआ। खबरें बेतरतीब इकट्ठी हैं, कई सारे संस्थानों से हैं, तो मैं आपको जो मेरे सामने आता जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आप देखें दोस्तों, सबसे पहली खबर मैं दिखाता हूं आपको। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बताई जा रही है, लेकिन इसको छापा दूसरे इदारे ने। इसमें लिखा, इसराइल हैज कंक्लूडेड द सम ईरान्स अंडरग्राउंड स्टॉक पाइल्स। इसराइल ये कह रहा है कि साहब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसके पास, ईरान के पास ऐसा मादा मौजूद है जिससे वो बम बना सकता है, तो लिहाजा उसके अंदर सख्ती अपनानी चाहिए। अब ये वो वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ आपको मैंने दिखाया, इसके अंदर लिखा है, ये बोल ये रहा है कि नेतन्याहू ने अनाउंस किया ही इज रेडी फॉर परमानेंट एंड टू वॉर इन गाजा अंडर सेवरल कंडीशंस। नेतन्याहू पूरी तरीके से राजी है, अनाउंस किया उसने, इसमें खुद वीडियो में बोला है, और उसने कहा है कि मैं परमानेंट एंड वॉर चाहता हूं, मगर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? ये कंडीशन टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापी है, अभी थोड़ी देर में वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें लिखा, हिज डिमांड्स टू फॉर पीस, हमास ले डाउन इट्स वेपन। हमास अपने हथियार को डाल देगा, गाजा जो है पूरी तरह से डिमिलिटराइज हो जाएगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, इसके भी लोग वापस चले जाएंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि पार्शली विड्रॉल करेंगे। अरे पार्शली होता है भाई, एक साथ कोई नहीं जाता। हमास लेफ्ट विद नो गवर्निंग एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ना तो कोई गवर्नमेंट में उसका रोल होगा, वो लोग वैसे भी हुकूमत नहीं करना आए थे छोटे से टुकड़े में। तो ये इसने पूरा का पूरा बयान दिया दोस्तों, उसका वीडियो है। अल जजीरा ने भी सेम यही वीडियो दिखाया। एक खबर मैं आपको और बताता हूं, वेस्ट बैंक के अंदर एक क्रिश्चियन का बैंक भी था और वहां चर्च भी था, वहां पर आग वाग लगा दी है इन लोगों ने। यह खबर आ रही है, इसके सीन्स भी आए हैं। जूइश सेटलर्स अटैक टैबी वेस्ट बैंक ओनली एंटायरली क्रिश्चियन विलेज, वेटिकन न्यूज। खत्म कर रहे हैं। चलिए दूसरी खबर मैं आपको दोस्तों इसी से मिलती जुलती बता रहा हूं। अल मायादीन जो है एक बड़ा इदारा है, ये लेबनान का है। इसने छापा कि इसराइली मीडिया ने बताया कि एटलीस्ट वन इसराइली सोल्जर जो है वो मारा गया है, जो वहां पर बूटी ट्रैप तरीके का किसी लगाया था खान यूनिस में। ईरान के जो प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियां हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट आया है। उन्होंने कहा, हम एटॉमिक एनर्जी का जो लोग हैं इनसे कॉपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन इनका रवैया दरअसल वो दोरंगा था पहले। अगर अच्छे लोग इसके अंदर होंगे, जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, हम पूरा कॉपरेट करेंगे। ये यूरोपियन यूनियन का कल भी बड़ा सख्त बयान आया था। इन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन और इसराइल रीच अ डील टू प्रोवाइड एड फॉर गाजा। गाजा के अंदर ये पूरी तरीके से जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो एड है
और उन्होंने कहा किसी तरह के सैंक्शन भी लगाने चाहिए। ये यूरोप के मुल्कों ने भी इसराइल के लिए कहा था कल। चलिए साहब, ये बंदा जो है स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, इसका पहले भी बयान आया था। इसने कहा इसराइल इज अ कैरिंग आउट जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन, क्रिटिसाइज द यूरोपियन यूनियन फॉर नॉट डूइंग एनफ टू इंटरवीन्स। यूरोपियन यूनियन सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है, जबकि ये वहां पर जेनोसाइड कर रहा है। अब देखिए जनाब, ये द क्रेडल बहुत बड़ा वेबसाइट है, बड़ी अच्छी खबरें देता है। इसमें लिखा कि इसराइल के जो पीएम नेतन्याहू है उसने कहा कि इसराइल इज सीकिंग a 60-day ceasefire agreement in Gaza in exchange for the release of half Israeli captive। इसराइल जो है वो 60 दिन का सीज फायर चाहता है, देख रहा है कि वो बनने की कगार पर है। वो ये चाहता है कि वो जो रिलीज जो होने लोग वो हो जाएं। इनके लोगों के बारे में मैं बता दूं, हमास ने यहां भी ये कहा कि हम अपनी मर्जी के नाम तय करेंगे। इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापा है इसको। हम बताएंगे कौन आदमी फ्री होगा, कौन से हॉस्टेजेस को हम जो है फ्री करेंगे। आगे लिखता है अखबार के ड्यूरिंग विच नेगोशिएशन वुड टेक प्लेस इन टू एंड द वॉर, और ये नेगोशिएशन आगे बढ़ करके एंड द वॉर के जो है खत्म होने का बायस बनेगी। उन्होंने कहा इफ द गोल्स ऑफ द नेगोशिएशंस आर नॉट अचीव, अगर ये नेगोशिएशन की बातचीत पूरी नहीं हुई, दैट टाइम्स फ्रेम ही थ्रेटन इसराइल विल रिज्यूम इट्स। वो कह रहा कि अगर ये बातें पूरी नहीं हुई तो इसराइल जो है पूरी तरीके से फिर दोबारा से लड़ाई शुरू कर देगा। कर दीजिएगा, वो तो कर ही रहा है। कल भी 82 लोग उसने मार डाले हैं। उसने कहा उसका जो गोल है अकॉर्डिंग टू हिम, उसने कहा हमें हमास जो है ले डाउन, वही वाली बात जो मैंने बताई थी, हमास अपने जो है वेपन्स को छोड़ दे, डिमिलिटराइज कर दे पूरी जोन को। हमास जो है नो लॉन्गर हैज एनी गवर्नमेंटल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ये दूसरे अखबार ने लिखा है। लारेव जो है ये विदेश मंत्री हैं रशिया के, इनकी मार्को रूबियो से बात हुई। आसियान मुल्कों की मीटिंग चल रही है, वहां पर बात हुई है। इस वक्त मौका नहीं है बात करने का। चाइना और रशिया इन लोगों की भी बात हुई है, आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है। आप देखें ये खबर है दोस्तों गाजा की तरफ से। द क्रेडल ने के 82 लोग और 247 लोग इंजर्ड हो चुके हैं गाजा के अंदर पिछले 24 घंटों में, हॉस्पिटल के से जो रिपोर्ट आई है। 18 मार्च से लेकर आज तक यहां पर 7,200 लोग जो है मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए। 25,615 इसके अंदर जख्मी हैं। ये आई है वो टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, काफी लेट छापी गई थी। नेतन्याहू टू हॉस्टेज फैमिलीज, नेतन्याहू ने जो फैमिलीज है उनसे ये कहा है कि हमास विल पिक हु गोज फ्री, हमास ही तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसराइल विल नेगोशिएट फॉर परमानेंट ट्रूस, इसराइल जो है वो परमानेंट ट्रूस यानी कि हमेशा की जगबंदी के लिए मुआहदा करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन खबरों के एतबार से मुझे लगता है पूरा लिखा है इसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस फैमिली से लास्ट टाइम मुलाकात की। हमास विल डिटरमाइन विच हॉस्टेजेस विल बी रिलीज ड्यूरिंग द 60 डे ट्रूस, वही पूरी बात है, लंबी नहीं करना चाहता। सीनियर जो इसराइली ऑफिशियल हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, ये पहले मैं बता भी चुका हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो ये बता रहा है कि ईरान हैड नॉट रिमूव्ड इनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम साइट्स टारगेटेड बाय यूएस एंड इसराइल। अमेरिका ने और इसराइल ने जो हमला किया था, अब ये उनको बता रहे हैं कि वहां से हटा नहीं था, वो माल वैसे था। तो हम तो पहले भी बता रहे हैं आपको, वहां वो हमला ऐसा हुआ ही नहीं था। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि आईडीएफ ने कहा कि उसका एक सोल्जर जो है मारा जा चुका है, वहां मारा है जहां पर एब्डक्टेड बाय द हमास गनमैन इन गाजा। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दूसरी देख लीजिए, यूएस विल नॉट लेट इसराइल रिन्यू वॉर पॉज, कोई भी मौका नहीं देना चाहता है अमेरिका जो इस लड़ाई को दोबारा से शुरुआत की जा सके, ट्रूस को खत्म किया जा सके, बट डजंट वांट डिमांड इन डील टू कीप इसराइल ऑन बोर्ड हमास एट बे सोर्सेज। पूरी खबरें यही आ रही हैं दोस्तों जो मैंने बताई है। इसके अंदर दरअसल ये है इस अखबार में कि अमेरिका गाजा युद्ध विराम के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है कि जिसकी वजह से 60 दिन का जो ये युद्ध विराम का समझौता है इसके समापन पर फिर दोबारा से वो युद्ध शुरू कर दे। कोई ऐसी चीज को रखना नहीं चाहता है। अब देखें आप, टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये दोपहर कल मैंने खबर आपको कहा था कि एक फोटो मेरे पास है जिसमें नेतन्याहू खड़ा है और ये बैठे हैं, ये अब टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज छापा है। इसमें लिखा है दोस्तों कि आफ्टर पीएम सेकंड ट्रम्प मीटिंग व्हाट्स नेक्स्ट इन दोहा, वही पूरी बात है कि मीटिंग के बाद दोहा में यही होगा जो बता रहे हैं हम आपको। ये बंदा जो है फॉरेन मिनिस्टर है टाइम्स ऑफ इसराइल का, वो सॉरी इसराइल का, सार इसका नाम है।
इसका नाम है फॉरेन मिनिस्टर गिडोन सार। इसने कहा इसराइल विलिंग टू नेगोशिएट परमानेंट सीज फायर इन गाजा, पूरी तरह से परमानेंट गाजा में चाहता है इफ टेम्पररी ट्रूस इज रीच्ड। ये हालांकि कल दोपहर की खबर है, शाम की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब चलिए जनाब, ये इसका भी कहना हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं वहां पर बराबर वो काम जरूर चल रहा है। गाजा के अंदर टारगेट किया जा रहा है, जो टेंट में मवासी एरिया में है वहां पर हमला हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्लान कॉल्स आर्मी टू ट्रांसफर, जो उसका मिनिस्टर है डिफेंस का, उसने ये प्लान किया है कि जो आर्मी है उसको ट्रांसफर कर दी जाए, ट्रांसफर द पैलेस्टीनियन टू अ डेसिग्नेटेड एरिया नियर राफा, जो राफा की जगह वहां लोगों को लेकर आया जाए। फिलहाल आर्मी लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं अगर ये ट्रूस जैसा कि मैं बता रहा हूं हो जाता है। तो ये लोग क्या है, इसराइली नाउ न्यूज साइट ने दिखाया सोल्जर्स को, ये जिसको मार दिया गया उसको हेलीकॉप्टर से लेकर जाया जा रहा है खान यूनिस में। इसराइली न्यूज साइट ने बताया डिफिकल्ट सिक्योरिटी इवेंट इन गाजा, बिल्डिंग कोलैप्स ऑन अ इसराइली मिलिट्री फोर्स इन गाजा ट्रिप, पूरी बिल्डिंग तक कोलैप्स हुई है, वहां पर ये मारा गया है जो इसराइल के लोग मारे गए। इसराइली मीडिया ऑन वीडियो क्लिप, इसराइल की जो मीडिया है वीडियो क्लिप वो काफी ज्यादा चल रही है, उसमें कस्साम के जो ब्रिगेड्स हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए दिखाया गया कि उन्होंने किस प्रकार से कैप्चर और इसराइल किया है इसराइली सोल्जर्स को मारने से पहले। उसके बाद उन्होंने कहा डिफिकल्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर द फैंट टू ऑफ हार्ट, ये कोई बच्चे का मन इसको मतलब दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सीन था। कंट्री कॉन्टेरी टू रिपोर्ट्स, आगे लिखता है अखबार के टेररिस्ट, इनको टेररिस्ट बोलना है, ये वर नॉट हार्म्ड, उसने कोई हार्म्ड नहीं किया है, बट सिंपली चूज टू लीव सोल्जर्स बॉडीज टू टेक ओनली हिज वेपन, उसके सिर्फ वेपन्स वगैरह लिए उसने मारने के बाद निकल गया। ये दोबारा से अल जजीरा ने वही बयान छाप दिया जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें नेतन्याहू ये कह रहा है, ये पूरी बात तो वही है लेकिन ये कह रहा है इफ हमास इज नॉट डिसआर्म्ड एंड डिसमेंटल विद इन 16 days वी विल रिटर्न टू फाइटिंग, हम वापस आएंगे लड़ने के लिए अगर हमास जो है डिसमेंटल नहीं हुआ। ये ग्रांड मुफ्ती हैं ओमान के, मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया था। ये गैंट्स टू नेतन्याहू, ये वहां का जो बंदा है जो मंत्री था, उसने कहा है कि डू नॉट रिटर्न फ्रॉम द वाशिंगटन अंटिल अ प्लान इज पुट इन प्लेस टू रिटर्न, कोई जब तक किडनैप लोगों का वापसी की बात न बन जाए वापस आने की सोचिएगा मत। अल जजीरा लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ट्रेवल टू दोहा, जाओ दोहा, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, और ये मौका मत छोड़ना। योर पीपल सपोर्ट फॉर यू डील, आपके लोग आपको डील करेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल हैव पॉलिटिकल सपोर्ट, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगी। बिग इंपॉर्टेंट मूव्स विल नॉट बी मेड विद ट्राइबल पॉलिसीज, ये बात इसने कही है जो गैंट्स है वहां का मंत्री। इसराइल प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसकी तरफ से खबर आई है दोस्तों, अल जजीरा ने छापी है कि नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द फैमिलीज ऑफ द प्रिजनर्स इन वाशिंगटन में जिन फैमिलीज से उसकी मुलाकात हुई है, उसने कहा हमारे एफर्ट्स आर कंटिन्यू टू रिटर्न द किडनैप, हम किडनैप जो लोग हैं उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कंफर्म किया कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द प्रिजनर्स फैमिलीज ही हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड द रिटर्न देयर रिलेटिव्स एट द व्हाइट हाउस, वो लोग पहुंच गए वहां पर जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, उन्होंने कहा मैंने पूरी तरह से बात की, वहीं पकड़ लिया था। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी। एक खबर मेरे पास और है, वो मैंने किसी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें से मिल जाएगी। वो इसराइल का अखबारी है जो इस बात को पूरी तरह से छाप रहा है। देखिए, ये देखें आप, ये इसराइल हायोम की खबर सुना रहा हूं मैं आपको। रिपोर्ट इसराइल कंसिडरिंग पार्शियल विड्रॉल सीज फायर टू बी अनाउंस्ड ओवर वीकेंड, ये जो हफ्ता आ रहा है ना शनिवार, इसमें इंशाल्लाह आप ये खबर सुन लेंगे जो मैं आपको अभी देकर जा रहा हूँ, अल्लाह की अगर इसमें हुक्म हो गया हो। ये हायोम की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हायोम का अखबार है। ठीक है जनाब, कभी कभी इस तरह से दिखाने से भी चैनल पे दिक्कत हो, चलिए खैर अल्लाह मालिक है। आगे खबर दिखाता हूँ दोस्तों, ये कौन है, ये दोनों वही हैं। ये इसराइल नेशनल न्यूज है। स्मोट्रिच एंड बेन गिविर डिनाउंस इमर्जिंग डील, इस डील के लिए वो चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं वो ये नहीं होना चाहिए काम बस किसी तरीके से, इनकी तो कोशिश शुरू से यही रही है दोस्तों। ये खबर मैंने बता दी, यही मैं खबर दिखाना चाहता था। अब आप दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है शायद पूरी हो जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, 14.5 मिनट हो चुके हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में जरूर डालें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइएगा, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखिए, चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है।
इंशाल्लाह हाजिर होता हूं फिर किसी अच्छी खबर के साथ। जय हिंद।